नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाईडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़, विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र के बर्रा में 2 दिन पहले 5 जून की रात को एक बारात के दौरान डीजे पर डांस को लेकर शुरू हुआ विवाद शुक्रवार रात को हिंसक हो उठा। इनोवा कार में सवार होकर आए लोगों पर गांव के दूसरे पक्ष ने हमला बोल दिया। हमलावरों ने वाहन का शीशा तोड़कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची डायल 112 और थाना पुलिस को देखकर ग्रामीण भड़क गए और पुलिसकर्मियों पर ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए। इस हमले में थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह, एक एसआई, 2 हेड कांस्टेबल सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिले के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी हेमराज मीणा ने बताया, गांव में 2 मजरे का मामला है। एक मजरे की इनोवा गाड़ी दूसरे मजरे से जा रही थी, तभी हमला किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम पहुंची थी। गाड़ी निकाली जा रही थी, तभी रात के अंधेरे में लाठी डंडे और पत्थरों से हमला किया। 34 नामजद समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 13 पुरुष, 8 महिला को हिरासत में लिया गया है। लालगंज क्षेत्राधिकारी भूपेश कुमार पांडे के नेतृत्व में 1 दर्जन थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इस दौरान लगभग 21 लोगों को हिरासत में लिया गया। घायल थाना प्रभारी का हाल जानने के लिए डीआईजी सुनील कुमार सिंह सहित कई पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, 5/6 की रात्रि में एक थाना बरदा क्षेत्र में गांव पड़ता है बर्रा, यहाँ पे एक शादी का कार्यक्रम था। वहाँ पे कुछ डीजे को बजाने को लेकर आपस में कहासुनी हुई थी और कल रात्रि में वहाँ पे दोबारा जो आपस में ये दोनों जो मजरे हैं वो बिल्कुल सटे हुए हैं, करीब 100 मीटर की दूरी दोनों के बीच में। तो जो दूसरे मजरे की जो गाड़ी है, पहले वाले मजरे से जहाँ पे शादी समारोह था और परसों की रात्रि में जहाँ पे कहासुनी हुई थी, वहीं से गुजर रही थी और गाड़ी का जो म्यूजिक था वो लोगों ने बताया कि तेज था, उसी को रोका गया और उसको रोक लिया गया और उनका जो गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया था। इस पर उनके द्वारा थाने की जो पीआरवी है और यूपी 112 पे सूचना दी गई, जिस पे तत्काल वहाँ पे जो लोकल पीआरवी है उसके द्वारा जाके इवेंट को अटेंड किया गया और वो जो गाड़ी थी इनोवा उसको वहाँ से निकलवा के और उनके घर पहुँचाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उसको आने नहीं दिया और इस पर फिर थाने को सूचित किया गया और वहाँ से थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ में मौके पर गए और लोगों को समझा बुझा के और गाड़ी है वहाँ से उसको निकाल के लाए और जो उसमें 2 लोग थे उनको भी वहाँ से निकाल के लेके आ रहे थे। उसी दौरान पीछे से कुछ लोगों ने अंधेरे में गाड़ी के ऊपर, जो पुलिस की गाड़ी है उसके ऊपर पथराव किया और कुछ लोगों ने लाठी डंडों से गाड़ी की जो पीछे जो प्राइवेट गाड़ी थी उसमें तोड़फोड़ की। इसमें जो थाना प्रभारी राजीव सिंह है उनको सिर में एक पत्थर लगा है और उनके हाथ में भी फ्रैक्चर है और इसके अलावा 4 अन्य पुलिसकर्मी हैं जिनको हल्की फुल्की चोटें हैं। उनको प्राथमिक उपचार के बाद में उनको थाने पे वापस भेज दिया गया है और जो थाना प्रभारी राजीव सिंह है उनको सिर में चोट है और कुछ स्टिचेज आए हैं, उनको अभी यहाँ पे जिला मुख्यालय पे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी उनकी स्थिति ठीक है और किसी प्रकार का कोई गंभीर खतरा नहीं है। मौके पे ये सूचना मिली तो उसके बाद में मेरे द्वारा एसपी सिटी के द्वारा और सीओ और आसपास के सर्किल के जो थाने हैं उनको लेकर हम लोगों के द्वारा गांव में जो लोगों ने उस समय इस घटना को अंजाम दिया तो वहाँ पे निरीक्षण किया गया और देखा गया और जो संदिग्ध लोग थे उनमें से करीब 13 पुरुष और कुछ 8 महिला हैं, उनको पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था और वहाँ के जो
जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनसे पूछताछ की गई तो इस घटना में करीब 35 लोगों का नाम प्रकाश में आया है, जिन्होंने पहले प्राइवेट गाड़ी के साथ में तोड़फोड़ की और उसके बाद में जो पुलिस की गाड़ी है उस पर भी पत्थर मारा और जो थाना प्रभारी है उनको भी इसमें उनके द्वारा चोट पहुंचाई गई है। तो इसमें बीएनएस की धारा 191(2)(3) और 3/5, 115(2), 109 और 121(2) और 1 और 324(4), 126(2) और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3/2 व्यय के अनुसार इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें 34 जो लोग हैं उनको इसमें नामजद किया गया है। अभी तक इसमें जो पूछताछ के लिए लोग लाए थे उनमें से कुछ लोग जो घटना में शामिल रहे उनको इसमें गिरफ्तार किया गया, बाकी जो हिरासत में लोगों से पूछताछ की गई और जो अन्य जो लोगों का नाम प्रकाश में आया जिन्होंने एक्चुअली मारपीट किया गया था उन सबकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई है और मौके पे मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आपस में किसी प्रकार का कोई विवाद चूंकि नहीं हुआ था, सिर्फ गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी, वहाँ पुलिस सिविल का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और वहाँ पे पूर्णतः शांति है। लेकिन इसमें जो दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उस दौरान जो थाना प्रभारी है उनको एक पत्थर उनके सिर में लग गया और एक डंडे से किसी ने उनको हाथ में मारा है, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर है। उनका इलाज कराया जा रहा है, अभी उनकी स्थिति वो सामान्य है। बाकी जितने भी लोग इसमें जिन लोगों ने भी इस तरह का जो घटना को अंजाम दिया है इन सब के खिलाफ इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक तो इन्होंने कानून व्यवस्था को प्रभावित किया और उसके बाद में पुलिस बल के ऊपर भी जब वहाँ उनको बीच बचाव करने गए तो उनके ऊपर भी इन्होंने हमला किया है। तो एक बहुत ही गंभीर बात है और तो इन्होंने कानून व्यवस्था को प्रभावित किया और उसके बाद में पुलिस बल के ऊपर भी जब वहाँ उनको बीच बचाव करने गए तो उनके ऊपर भी इन्होंने हमला किया है। तो एक बहुत ही गंभीर बात है और इसमें इन सभी लोगों के खिलाफ में सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाए। सिपाही भी इंजर्ड है इसमें थाना प्रभारी के अलावा जो बाकी 4 मतलब एक सब इंस्पेक्टर और 2 हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल है जो साथ में थे, उनको भी इसमें हल्की फुल्की चोटें लगी, लेकिन किसी प्रकार का कोई गंभीर वो नहीं है। बकरीद के त्योहार को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा। जिले के नगर सहित ग्रामीण इलाकों की मस्जिदों व ईदगाहों में शनिवार को अकीदत के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। जिले में कुल 681 स्थानों में, जिनमें 334 ईदगाह व 347 मस्जिदों पर बकरीद की नमाज अदा की गई, जहां नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर बकरीद की बधाई दी। वहीं मस्जिद के इमामों ने अमन और शांति के लिए दुआएं मांगी। कि न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी के दिल पर उसका वहमो गुमान गुजरा है। ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ने जन्नत में ईमान वालों के लिए तैयार कर रखी है। इसलिए उस ईमान पर अपने आप को बाकी रखना है। जिंदगी के आखिर सांस तो हम जिस माहौल में भी अपनी जिंदगी गुजारें, अपने ईमान की सलाह करते रहें। हमारा ईमान हमारे दिल से, हमारे जुबान से न निकले और इस दुआ के साथ पूरी जिंदगी कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर हो जाएगा, दुनिया की सारी मुसीबत, सारी परेशानी एक सेकंड में आदमी हम सब भूल जाएंगे। इसलिए जिले में प्रशासन द्वारा बकरीद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए ईदगाहों तथा मस्जिदों पर सुबह से ही सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस फोर्स व पीएससी की तैनाती की गई थी। संवेदनशील स्थलों की ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। बदरका स्थित ईदगाह में नमाज के लिए सुबह 7 बजे से पहले ही लोग ईदगाह पर पहुंचना शुरू हो गए थे। नमाज अपने निर्धारित समय पर शुरू हुई। सभी ने बड़े ही अकीदत के साथ नमाज अदा किया, देश और कौम की सलामती के लिए दुआ मांगी, गले मिल एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी। बच्चों ने जमकर गुब्बारे, खिलौनों की खरीदारी की।
इसके बाद देर शाम तक कुर्बानी का दौर चलता रहा। करबला स्थित शिया मस्जिद, दलाल घाट मदरसा जमातुर रशाद, सीताराम स्थित इमाम बाड़ा, सिधारी ईदगाह में नमाज पढ़ी गई। नमाज के बाद मस्जिदों, ईदगाहों के बाहर खिलौने, गुब्बारे तथा मिठाइयाँ की दुकानें सजी हुई थी, जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। बकरीद के पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए पुलिस व प्रशासन ने जिले को 3 सुपर जोन, 6 जोन और 25 सेक्टर में बांटा था। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। कुल 3500 पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। 2 कंपनी पीएसी की ड्यूटी सर्किल वार व थाना वार संवेदनशीलता के आधार पर लगाई गई है। जनपद के सभी संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। ईद उल अजहा की नमाज को सकुशल संपन्न करने के लिए एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा बदरका स्थित ईदगाह पर मौजूद रहे। एडीएम प्रशासन ने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। बकरीद के अवसर पर जनपद आजमगढ़ के सभी थाना क्षेत्रों में, सभी तहसील क्षेत्रों में लगभग 650 स्थानों पर आज नमाज अदा की जा रही है और इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त पुलिस बल सभी जगह शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाया गया है। अभी हम लोग बदरका में ईदगाह पर हैं, जहां पर लगभग 15 मिनट पहले नमाज अदा कर दी गई है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी को हिदायत दी गई है कि शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाया जाए। सभी जगह शांतिपूर्वक ईद नमाज जो है वो पढ़ी जा रही है। जनपद पहुंचे आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। वही सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि एक समय में वे बाबा जी को घंटा दे रहे थे, आज साथ में है। ओम प्रकाश जी कब क्या करेंगे उन्हें खुद नहीं पता। बिजली के निजीकरण का जहां उन्होंने पुरजोर विरोध किया, वही जातीय जनगणना कराए जाने को सपा की बड़ी जीत बताया। पार्टी कार्यालय पर शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा के लोग लगातार पीडीए परिवार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। मऊ विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता समाप्त किए जाने को सांसद धर्मेंद्र यादव ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार में बैठे लोग निरंतर सपा, पीडीए परिवार, दलित पिछड़े और मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों पर कहां और कैसे मुकदमा कराया जाए इसका षड्यंत्र रच रहे हैं। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अब्बास अंसारी के खिलाफ शनिवार को फैसला आता है और रविवार को छुट्टी के दिन विधानसभा सचिवालय को खोला जाता है और सदस्यता रद्द कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग लगातार हेट स्पीच कर रहे हैं। मीडिया दिखाएं या ना दिखाएं, पुलिस सत्ता के दबाव में कार्रवाई ना करें, लेकिन लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा अध्यक्ष से कहूंगा कि कुछ परंपराएं हैं जिसे बचाया जाए, कुछ ऐसा करो कि इतिहास में अच्छा नाम लिखा जाए। उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी से ज्यादा हेट स्पीच भाजपा के बड़े नेता रोज दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया वह हेट स्पीच के दायरे में आता है। आए दिन दलित पिछड़ों और मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ लगातार बयान दिए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जो बयान दिए हैं, क्या वह हेड स्पीच का मामला नहीं है। मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि प्रत्याशी कौन होगा इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मऊ सदर सीट से सपा प्रत्याशी राजीव राय को सबसे बड़ी 66,000 मतों की लीड मिली थी। मऊ की जनता विधानसभा उपचुनाव में भी फैसला सपा के पक्ष में करेगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पंचायत चुनाव में ओम प्रकाश जी की पार्टी अकेले चुनाव लड़े, वह ताकतवर नेता है, उन्हें सपा और भाजपा की जरूरत नहीं है। एक समय में बाबा जी को घंटा दे रहे थे, आज साथ में है। ओम प्रकाश जी कब क्या करेंगे उन्हें खुद नहीं पता। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार काला धन वापस लाने में नाकाम रही है, बल्कि देश का सफेद धन भी बाहर चला गया है। भ्रष्टाचार के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए संसद ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है। उन्होंने बिजली निजीकरण का कड़ा विरोध किया और आरोप लगाया कि इससे आम जनता को नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने नौकरियों को खत्म करने की नीतियों की आलोचना की और कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब घर का जिम्मेदार घर की चीजें बेचने लगे तो समाज में उसे किस तरह की संज्ञा दी जाती है, यह हर कोई जानता है। सांसद धर्मेंद्र यादव ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जातीय जनगणना के लिए उनके लंबे संघर्ष का ही नतीजा है कि केंद्र सरकार को मजबूर होकर इस दिशा में कदम उठाना पड़ा। उन्होंने इसे सपा की बड़ी जीत करार दिया। जहां तक सवाल आज देश और प्रदेश की राजनीति का है, मैं समझता हूं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर आज स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। नौजवानों का हाल आप देख रहे हैं, बेरोजगारी अपनी पराकाष्ठा पे जा रही है, लगातार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है। नौजवान अगर अपनी बात को कहना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों से, तो उनके ऊपर तरह तरह के अन्याय, अत्याचार, लाठीचार्ज से लेकर सब चल रहा है। किसान परेशान है, समय से खाद, बीज, पानी, बिजली मिल नहीं रही है। किसानों को उनकी फसलों का वाजिब मूल्य मिल नहीं रहा है। बीजेपी के लोगों ने भाषण बहुत दिए आमदनी को दूनी करने के, लेकिन कोई सार्थक पहल आमदनी दूनी करने पे आज तक नहीं हुई। कोई सार्थक पहल इस बात पे नहीं हुई किसानों की लागत कैसे घटे। किसान बर्बाद हैं, नौजवान बर्बाद हैं, सरकारी कर्मचारी परेशान हैं। पुरानी पेंशन को लेकर लगातार मांग चल रही है लेकिन नहीं मिल रही है। संविदा कर्मी अपने मानदेय को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं। नौकरियां लगातार छीनी जा रही हैं। आरक्षण पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। संविदा नौकरी के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरे पीढ़े परिवार को उपेक्षित किया जा रहा है। तो आज मैं कह सकता हूँ देश और प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार से जनता पूरी तरह निराश है। अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में पिछले 8 सालों से कोई भी विकास की नई उपलब्धि नहीं है। लगातार आजमगढ़ के लोग उपेक्षित हो रहे हैं। समय से नहरों में पानी नहीं है। बिजली के संकट को आप देख रहे हैं। ट्रांसफार्मर अगर एक बार फूकता है तो महीनों महीनों नहीं बदला जा रहा है। ये हालत पूरे आजमगढ़ में आप सबने के पास भी सूचनाएं आ रही होंगी। तो आज इस मौके पर हम इतना ही कहना चाहते हैं अपनी समाजवादी पार्टी की ओर से कि हम समाजवादी लोग जनता के दुख में, दर्द में न केवल शामिल हैं बल्कि उनके साथ हर संघर्ष में खड़े हैं। और हमें यकीन है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता का प्रचंड विश्वास हासिल करके न केवल सरकार बनाएगी बल्कि सामाजिक न्याय की एक नई राज की भी स्थापना करेगी। बकरीद के मौके पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा आजमगढ़ में
मुस्लिम समाज को बधाई देने और नमाज में शामिल होने पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बकरीद की पूर्व संध्या से ही सोशल मीडिया पर जहां सांसद के आगमन को लेकर कुछ लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि सांसद सिर्फ वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समाज के त्योहार में नजर आते हैं, हिंदू समाज के त्योहार में बधाई देने के लिए उनके पास समय नहीं होता। वहीं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय ने सांसद को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में गोपालपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने कहा कि सपा सांसद केवल एक धर्म विशेष के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और शेष समाज के पर्वों से कोई लेना देना नहीं रखते। भाजपा नेता ने कहा, धर्मेंद्र यादव को सांसद बने 1 साल हो गया है, लेकिन इस दौरान वह दीपावली, होली, दशहरा जैसे हिंदू पर्वों पर आजमगढ़ की धरती पर नहीं आए, न ही आम जनता से मिले। वे केवल नमाज पढ़ने, टोपी पहनकर गले मिलने और बकरीद की बधाई देने आते हैं। यह खुला तुष्टीकरण है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह नीति रही है कि वह केवल एक समुदाय को केंद्र में रखकर राजनीति करती है। उन्होंने कहा, सपा को यह भ्रम है कि आजमगढ़ की धरती केवल उनकी है, लेकिन 2027 का चुनाव उन्हें यह दिखा देगा कि यह धरती केवल उनकी नहीं है। सत्येंद्र राय ने दावा किया कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ सभी वर्गों और धर्मों को साथ लेकर चलती है, जबकि सपा केवल एक धर्म विशेष की राजनीति कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता इस बार चुप नहीं बैठेगी और इसका जवाब आने वाले चुनाव में जरूर देगी। समाजवादियों की पुरानी सोच रही है और वो कभी भी सर्व समाज को लेकर के, सभी धर्म संप्रदाय को लेकर के चलने का काम नहीं करते हैं। उनको अहंकार है, इस बात का अहंकार है। ये आज तक जो है आजमगढ़ की धरती पर जनता जो है इसका अगले चुनाव में बखूबी इंतजार कर रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछली बार भी ईद में माननीय धर्मेंद्र यादव सांसद जी जो है आजमगढ़ की धरती पर नमाज पढ़ने के लिए, गले मिलने के लिए मौजूद थे और उसके बाद आज भी बकरा ईद पर नमाज पढ़ने के लिए, गले मिलने के लिए टोपी लगा करके दिखावे की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए खुलेआम मैदान में है। जबकि आपने देखा होगा कि इस 1 वर्ष के भीतर हमारे जितने भी त्यौहार पड़े, चाहे वो दशहरा हो, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, किसी भी त्यौहार पे आजमगढ़ की धरती पर इन्होंने कदम नहीं रखा। इनको सभी लोगों से मतलब नहीं है, एक वर्ग विशेष से इनका नाता है और ये लोग इसी की राजनीति करते आए हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी, आज आप देख रहे हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यकर्ता और जगह जगह हमारे जो भी पदाधिकारी हैं वो जनता के बीच, सर्व समाज के बीच, सभी वर्ग और संप्रदाय के बीच जा कर के सरकार के द्वारा गरीब कल्याण और लोक कल्याण के लिए चलाई जा रही जितनी भी स्कीमें हैं उसको जनता तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कभी भी इस पक्ष में नहीं रही है और सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी का इसके लिए आजमगढ़ की जनता आने वाले समय में अच्छी तरह से इसका जवाब देगी। जो ये खुलेआम इस तरह से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के त्यौहार पर आकर के ईद हो, बकरा ईद हो, उसमें गले मिलने का काम और नमाज पढ़ने का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में यहाँ की जनता इनको इसका बहुत पुरजोर तरीके से इनको इसका प्रतिफल देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और मूड में है कि आने वाले समय में कैसे समाजवादी को सबक सिखाना है। और आजमगढ़ में देखिएगा कि निश्चित रूप से एक नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सभासद मोहम्मद अफजल के निरीक्षण के दौरान नगरपालिका की पोल खुल गई। वार्ड में समस्याओं का अंबार ही अंबार नजर आया, तो कहीं जल संकट से जूझ रहे लोग, तो कहीं सरकारी योजनाओं के चलते टूटी गलियां, जाम नालियां पाई गई। आपको बता दें,
कि आजमगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के सभासद और जिला योजना समिति सदस्य मोहम्मद अफजल जब अपने वार्ड का निरीक्षण करने निकले तो अनंतपुरा और कुंडीगढ़ क्षेत्र की जनता का आरोप है कि आंशिक कुंडीगढ़ और आंशिक अजमतपुर कोडर में काम के दौरान कहीं जल निगम की पाइप क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है, जिसके चलते एक हफ्ते से जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अनंतपुरा वार्ड में भी हर घर जल जीवन मिशन के तहत भी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन कार्य के दौरान कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जगह जगह सड़कों गलियों को तोड़ दिया गया, जिसके चलते आने जाने में दुश्वारियां हो रही है। वार्ड में अधर में अटके बिजली के खंभे भी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये बिजली के खंभे कभी भी किसी के ऊपर धराशायी हो सकते हैं। निरीक्षण के दौरान जगह जगह नालियां जाम मिली तो कहीं नालियों का पानी सड़कों पर बहता मिला। वार्ड में सोनकर बस्ती के पास एक गढ़ी है, जिसे 20 साल से जाम बताया गया। बरसात आते ही उसका पानी सड़कों पर आ जाता है। ऐसा नजारा होता है कि लोगों को गंदे पानी के अंदर से होकर गुजरना पड़ता है। इस गंदगी के चलते लोग डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों के भी चपेट में आ जाते हैं। आज मेरे मोहल्ले में कम लगभग एक हफ्ते से ऊपर पानी नहीं आ रहा है और ये जल निगम और क्या नाम है टोरेंट वाले ये पाइप लगा रहे हैं। कहाँ से लगा रहे हैं? पाइप फट गई है और पानी को मिल नहीं रहा। संबंधित नगर पालिका कर्मचारी अधिकारी लगे हुए थे, पानी का कोई वो चीज़ उसका वो मिल नहीं रहा है कि पानी फटा कहाँ से है, अभी तक पानी नहीं आ रहा है। और ये जो है जल निगम का जो पाइप लग रहा है, अभी मैं पूरा गली में सर्वे करके आया हूँ, आंशिक कुंदीगढ़ में सर्वे करके आया हूँ, आंशिक कोल पांडे अजमतपुर कोडर में सर्वे करके आया हूँ। देख रहा पानी कहीं नहीं। कुंदीगढ़ के लोग बता रहे पानी नहीं आ रहा, अजमतपुर कोडर के लोग क्या कह रहे हैं पानी आ। अजमतपुर कोडर का नाम है अतलत पोखरा बगल में 2 पंप लगे हुए हैं, वो पंप जले, वो चल नहीं रहे पंप, वो पानी वो भी पंप चलने चालू हो जाएगा तो पानी जो है बड़ी टंकी जो है लगा हुआ है ज्योति निकेतन के बगल में, वो पंप भर जाएगा, पानी पूरे घर में मिलना चालू हो जाएगा। आज थोड़ा पानी आया, लोगों कह रहे हैं कि 3-4 बाल्टी पानी मिला, फिर पानी चला गया। जितना टंकी पानी स्टोर था लोग इस्तेमाल किए, उसके बाद पानी चला गया। 8 बजे पानी चला गया। क्या कमी पाई गई? कमी पाई गई है जो गड्ढे खने हुए हैं जल निगम से, वो गड्ढे को जो है क्या नाम है कौन अनुमति दिया? नगर पालिका अनुमति दिया है। नगर पालिका यही अनुमति दी है। नगर पालिका जब संबंधित अधिकारी ये साहब दिए हैं कि कैसे वो पाइप बिछा रहे हैं, किससे अनुमति से। और ये पास होता है कि जैसे सड़क हमारी बनी है थी खनने के बाद उसी सड़क चाहिए। सब 4 दिन 5 दिन टूटा हुआ सड़क पड़ा हुआ, ठेकेदार पाइप बिछा के छोड़ के पाइप ऐसे निकला हुआ है, चलते हुए रास्ते पाइप निकला हुआ है, पानी नाली में चला गया, उसी तरीके छोड़ के चले गए। मलबा भी कई जगह नालियों से मलबा निकला हुआ, नाला साफ छत्तीसगढ़ की है, कुछ जगह उधर कुंदी तरफ मलबा उसी तरह पड़ा हुआ है, सूख गया माला, हो सकता है उठाए। बाकी ये बरसात भी आने वाली है, बरसात आना, हनुमानगढ़ी मैं संबंधित अधिकारी से पूछना चाहता हूँ माला गुरुटोला आनंदपुरा में क्या सूची है, मैं सूची मांग रहा हूँ। क्या सूची हमारे वार्ड में है, कहाँ तक नाला छत्तीसगढ़ साफ करेंगे। मैंने पॉपलेन मांगा, पॉपलेन नहीं मिला। राम जानकी मंदिर के पास नाली जाम है, तो गणेश मंदिर के पीछे से नाली प्रजापति के खेत तक पूरी नाली जाम है। वो पॉपलेन वाली पूरी नाली हनुमान मंदिर पे पूरी नाली जाम है, गाड़ी की नाली है। सड़क अभी पानी सड़क पर बह रहा है। अभी सर्वे करके आपने फोटो खींचा, आपने देखा है हर जगह नाली में कई बार अंधे गेटे के दे चुका हूँ, सफाई नायक के दे चुका हूँ, सफाई अधिकारी के दे चुका हूँ, पता चुका यो साहब के संज्ञान में डाल चुका हूँ, लेकिन अभी तक नाला साफ नहीं हो रहा है। स्थानीय लोग बता रहे थे 20 साल से हनुमानगढ़ी के पास जो गढ़ई सा बना हुआ है, हाँ, पानी का निकास नहीं हो रहा है। पानी का निकास जो उल्टा बह रहा है, इसलिए पानी 20 साल से पानी जो है हनुमानगढ़ी पे पानी अभी बरसात हो जाएगा, चलने के इधर उधर पार नहीं हो पाएंगे आप लोग, भर जाएगा पूरा भर जाता है। तो अब जब तक वो सड़क निर्माण नहीं हो पाएगा तब तक वहाँ की समस्या बनी रहेगी। सड़क के साथ साथ तो सफाई भी जरूरी है। सफाई भी जरूरी है, पहले सफाई तब सड़क निर्माण की आरती के जरिए जरूरी है। क्यों, क्या लग रहा है इतना टाइम हो गया चेयरमैन के बैठे हुए, काम चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, पास हुआ है, सरकार द्वारा टेंडर हो जाएगा, पास होगा। अब देखिए कब पास हो रहा है। चेयरमैन साहब लगे हुए हैं, यो साहब लगे हुए हैं, कब नाले का निर्माण हो रहा है। गणेश मंदिर से लेकर और क्या नाम है डॉक्टर साहब घर होते हुए क्या नाम है आंशिक कुंदीगढ़, ये नाला निर्माण हो जाएगा।
और कब्रिस्तान गाजी दलेल खां रास्ता में वो पानी वहाँ हमेशा लगा, बरसात हो जाती है पानी लग के आया है। जनाजा मिट्टी जाती है कब्रिस्तान में, पानी डूब के लोग जाते हैं, बंदे के सहारे लोग आते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये सीवर लाइन बन जाएगा, इसका मैं चाहूँगा संबंधित अधिकारी को मौके पे आकर बरसात से पहले देख लो, इसका समस्या समाधान निर्धारित कर दें। वार्ड के पूर्व सभासद डॉक्टर शहजादे ने बताया कि मोहल्ले में कभी साफ सफाई नहीं होती है। बरसात में नालियों का पानी घरों में घुसता है। नगरपालिका में कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार मौन है, जिसके चलते जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मोहल्ले में न तो कभी सफाई होती है और जो कूड़ा निकाल दिया जाता है वो बाहर पड़ा रहता है। पटिया सब टूट के रद्द हो गई। चेयरमैन से मैंने लिखित दे दिया कि सड़क थोड़ा ऊंची करिए। जून जुलाई आ रहा है और इसमें पानी हम लोग के दरवाजे से 1 फुट चढ़ जाता है। तो मैंने उनको लिखित एक एप्लीकेशन भी दिया कि आप जो है कम से कम 1-1.5 फुट सड़क ऊंची करवा दें, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नाला वैसे ही जाम पड़ा है। आए थे सब नाला साफ करने वाले, कूड़ा निकाल के फेंके पड़े हैं। और जल निगम से पाइप सब हम लोग के घर के सामने के जो बचा के सड़क रखे हैं सब तोड़ के एकदम टुकड़ा कर दिए हैं। कोई सुनवाई नहीं है, न नगर पालिका सुनवाई। और मैंने कहा था, लिखित कहा था चेयरमैन को, एक एप्लीकेशन दिया था कि मात्र मेरे घर से 100 मीटर दूर एक स्वीपर लगा दिए, रोज साफ सफाई झाड़ू कम से कम लगा दें। तो 100 मीटर दूर खाली आता है, लेकिन यहाँ तक नहीं आता। तो अब सब अल्लाह के भरोसे है। अब ये लोग जैसा चाहे वैसा करें, वैसा सुने। अब तो कहने सुनने लायक कुछ रह नहीं गया। हो रही है कि अभी पाइप डाली गई है पानी के लिए जल निगम के द्वारा। उससे समस्या ये हो रही है कि पाइप तो इन्होंने डाल दिया है और पाइप का जो मानदंड है वो पता नहीं उसके बराबर है कि नहीं है, क्योंकि पतली पाइप है, उसमें 1 इंच के करीब। और समस्या ये है कि जब कभी कनेक्शन देंगे तो वो पाइप कितने दिन चलेगी, अब इसके बारे में तो कहना मुश्किल है। दूसरी चीज़, इन्होंने अपना काम तो कर दिया है और रास्ते में इतना गड्ढा बना दिया इन्होंने कि आने वाले समय में बारिश में ढेर सारी समस्याएं सबके लिए तैयार रहेंगी। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो काम किया है उसकी वजह से जो बगल में सीवर गया है वो भी सब जाम हो गया है। पानी की निकासी सही से नहीं हो रही, जिसकी वजह से घरों में भी बदबू आ रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते ये हैं कि यहाँ साफ़ सफाई हो और जो गड्ढे बनाए गए हैं ये इन पाइप को डालने के लिए, उसकी सही से भरपाई हो और सही से उसका लेवल बराबर किया जाए। तब का बताए, हम ज़्यादा देखे यहाँ 1 हफ्ता से पानी ना आया तो बाबू पूरा है सब एकदम ना, सब पानी खातिर तबाह है। यहाँ गड्ढा कर हुआ लोगन गैस पाइप बिछा था या जल योजना बने थे। अब एक दिन गए कातरा गैस पाइप बिछा तो वही में फूट गए का भल। 5-6 दिन से ना आता है। 5-6 दिन से नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है। नहीं देख ला आगे पानी के सप्लाई जो है, पानी छूट गया, पता नहीं। वही कहीं गाड़ा खाना वाला लोग बतावत हमें कि इस पानी ना आवत है। यही पानी नहीं आ रहा। 5-6 दिन से मोहल्ले के लोग पानी नहीं पा रहे हैं। नहीं ना पावत है। कोई संबंधित अधिकारी आए थे यहाँ पे? कोई तो ना आला भैया, कोई संबंधित अधिकारी नहीं आए थे। नहीं। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी, 1.5 टन 5 स्टार एसी, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम एसी, 1.8 टन एसी, 1.8 टन 5 स्टार एसी, 2.2 टन एसी, 2.5 टन एसी, 2.60 टन एसी, टावर एसी, कैसेट एसी, BRB एसी और टेबल एसी उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।